ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। सादर अभिवादन सभी सज्जनों को। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप लोगों के सम्मुख एक नए विषय के साथ। मैं आचार्य विपिन चंद पांडे। हमेशा प्रयास मेरी तरफ से रहता है कि कुछ पाठकों को कुछ नई सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक विषय जो आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी लाभदायी होगा। हमारे जीवन में कई बार कई प्रकार की अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं जिसका हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर इन कठिनाइयों का क्या कारण है। हम काफ़ी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसका एक कारण ज्योतिषीय पक्ष के द्वारा भी हमें देखना चाहिए कि जब किसी भी जातक का जन्म होता है उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय के ग्रह नक्षत्र कैसे थे, और उन्हीं के अनुसार हमारे सारे जीवन के बारे में ज्योतिष के द्वारा विचार किया जाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशियां होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक राशि होती है अपनी, और उस राशि का नक्षत्र भी होता है। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और वहीं 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो हम आज इन्हीं नक्षत्रों पर बात करने वाले हैं। कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में कष्टप्रद होते हैं, कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं, और उन नक्षत्रों को कहा जाता है गंडमूल के नक्षत्र। कुल हमारे 27 नक्षत्र होते हैं जिनसे 12 राशियां बनती हैं, और उन 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र गंडमूल के कहलाते हैं। तो उन्हीं गंडमूल के नक्षत्रों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और उनसे जो होने वाले कष्ट हैं, उनसे जो परेशानियां होती हैं, जो अशुभ परिणाम होते हैं, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उनका जो परिहार है, उनके जो दोष हैं, उसको दूर करने के क्या उपाय हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे वेद शास्त्रों में ज्योतिष का अत्यंत महत्व है। वेद के 6 अंग होते हैं जिन्हें 6 शास्त्रों के नाम से भी जाना जाता है, 6 शास्त्र कहे जाते हैं, जिनमें शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद तथा व्याकरण प्रमुख हैं। यही 6 अंग जो है वेद के हैं। एक श्लोक आता है हमारे ग्रंथों में, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुर्निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात छंद वेद के पांव हैं और कल्प उसके हाथ हैं, ज्योतिष वेद का नेत्र है।
और निरुक्त उसके कान हैं, श्रोत्र हैं। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और शिक्षा क्या है, उसकी नासिका है, घ्राण है, घ्राणेन्द्रिय है। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, और वेद का मुख है व्याकरण, जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध वेद का उच्चारण करते हैं। उसके सही गलत का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में आँखों का महत्व होता है, उसी प्रकार से वेद में ज्योतिष शास्त्र का भी महत्व होता है। तो उसी ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ये जो 6 नक्षत्र हैं, उनका वर्णन मिलता है, और उसका क्या फल होता है वो सारा इसमें बताया गया है। तो मित्रों, इस तरह से आगे आप देखेंगे कि किस नक्षत्र का क्या फल होता है, उसके क्या अशुभ परिणाम होते हैं, और उनसे बचने के लिए क्या उपाय होते हैं। मेरे इसी तरह के वीडियो मेरे द्वारा बार बार प्रसारित किए जाते हैं। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि भविष्य में मैं अन्य इस प्रकार की जानकारियाँ भी आपको देता रहूँगा और आप उनसे लाभान्वित हो सकेंगे और मेरा भी उत्साहवर्धन होगा। तो आइए चलते हैं नक्षत्रों की ओर। गंडमूल नक्षत्र विवरण। अश्विनी आदि 27 नक्षत्रों में, अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र पर्यंत जो हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें 6 नक्षत्र गंडमूल कहलाते हैं। ये नक्षत्र हैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक जातिका गंडमूलक कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में उत्पन्न जातक स्वयं व कुटुंबीजनों के लिए अशुभ माने गए हैं, किंतु ये जीवन में ऐश्वर्य को भोगते हैं। यदि ये जीवित रहते हैं और तो इसलिए ये कई बार जीवन में अच्छा ऐश्वर्य भी भोगते हैं। जातो न जीवति नरो मातुरपथ्यो भवेत् स्वकुलहंता, यदि जीवति गंडान्ते बहुगज तुर्गो भवेद भूतः। ऐसा श्लोक हमारे ग्रंथों में मिलता है। तत्पश्चात गंडमूल मूल नक्षत्र व उनका फल। जैसे सर्वप्रथम आप इस टेबल में देखेंगे कि नक्षत्र लिखे हुए हैं। नक्षत्र इसमें जैसे अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। और फिर नीचे को देखेंगे आपके इनके चरण हैं, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ। तो इसी प्रकार जैसे अश्विनी के प्रथम चरण में है पिता को भय, उस पिता को कष्ट होता है उसके जन्म होने से। और द्वितीय में सुख संपत्ति, तृतीय में मंत्रित्व प्राप्ति अर्थात उच्च पद की प्राप्ति, चतुर्थ में राज सम्मान। और अश्लेषा में शांति से शुभ, द्वितीय चरण में धनहानि, तृतीय में माता को कष्ट और चतुर्थ में पिता को कष्ट। मघा नक्षत्र में प्रथम चरण में माता को कष्ट, द्वितीय चरण में पिता को भय, तृतीय चरण में सुख और चतुर्थ चरण में धन विद्या प्राप्ति। और ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रथम चरण में बड़े भाई को नेष्ट, द्वितीय चरण में छोटे भाई को नेष्ट, तृतीय में माता को नेष्ट और चौथे में सुख में कमी। मूल नक्षत्र जो मुख्य मूल नक्षत्र है, प्रथम चरण में पिता को कष्ट होता है, द्वितीय चरण में माता के लिए अशुभकारी है, तृतीय चरण में धन हानि होती है और चतुर्थ चरण में शांति कराने से शुभ होता है। और रेवती नक्षत्र जो अंतिम नक्षत्र है, प्रथम चरण में राज्य सम्मान और द्वितीय में मंत्रित्व पद प्राप्ति, तृतीय में धन सुख प्राप्ति। केवल इस रेवती नक्षत्र का जो अंतिम चरण है, चौथा चरण, वही कष्टकारक माना गया है। तो इस प्रकार से आप इनके नक्षत्रों के फल के बारे में जान सकते हैं। अब मूल निवास चक्र है, इसके अलावा भी है कि जन्म मासानुसार कि ये जो गंडमूल होता है इसका भी वास होता है। कभी इसका वास पाताल में होता है,
कभी भूमि में होता है तो कभी स्वर्ग में होता है। तो जानते हैं इस चक्र के अनुसार कि जन्म मासानुसार यदि किसी का जन्म वैशाख, ज्येष्ठ, मार्गशीर्ष या फाल्गुन में हो और जन्म का लग्न 2 अर्थात वृषभ लग्न, 5 अर्थात सिंह लग्न और 8 अर्थात वृश्चिक लग्न और 11वां कुंभ लग्न यदि हो तो मूल का निवास पाताल में होता है, जो कि शुभ होता है। इसी तरह चैत्र, श्रावण, कार्तिक और पौष मास में और 3, 6, 9, 12 यदि लग्न हो तो भूमि पर मूल का वास होता है, जो कि अत्यंत कष्टदायक होता है। और आषाढ़, आश्विन, माघ और भाद्रपद मास में 1, 4, 7, 10 लग्न हो तो स्वर्ग में मूल का वास होता है, जो कि शुभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भूमि में मूल का वास होने पर ही यह अशुभ माना गया है, जो कि चैत्र, श्रावण, कार्तिक, पौष मास में जिन जातकों का जन्म हो और उनकी जन्म कुंडली में मिथुन, कन्या, धनु और मीन लग्न हो तो वह अशुभ कहलाता है। इसके बाद गंडमूल नक्षत्र शांति विधान कि यदि किसी का जन्म यदि इन नक्षत्रों में हो जाता है तो उसके लिए शांति के लिए क्या विधान है वह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। गंडमूल नक्षत्रों में उत्पन्न जातक के जन्म को शुभ व कल्याणप्रद करने के लिए जन्म नक्षत्र की पुनरावृत्ति वाले दिन विधिवत पूजनाति शांति करनी चाहिए। नियमतः 27वें दिन अथवा जिस दिन जन्म नक्षत्र पुनः आए अथवा विशेष परिस्थिति में नामकरण वाले दिन अथवा शुभ दिन में नक्षत्र शांति कर लेनी चाहिए। 6 गंडांत मूल नक्षत्र में जिन नक्षत्र में शिशु का जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के पुनः आने पर गंडमूल शांति होती है। ये इसका नियम तो वैसे ये है कि जन्म से 27 दिन तक पिता को बालक का मुंह नहीं देखना चाहिए और 27वें दिन पुनः जब वही नक्षत्र आता है तो उस दिन उसकी शांति पूजन इत्यादि कराने के पश्चात पिता जो है अपनी संतान का मुख देखे तो वह शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। और इसी में अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल इत्यादि के मंत्र भी जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिनका जप करने से भी शांति होती है। गंडमूल नक्षत्रों का परिहार। गंडमूल नक्षत्रों के चरण अनुसार दिए गए फल जिस प्रकार भिन्न हैं उसी प्रकार मूलवास के आधार पर भी गंडमूल नक्षत्रों का फल भिन्न माना गया है। ये मैंने आपको चार्ट के माध्यम से पीछे बता दिया है कि किस महीने और किस लग्न में जन्म होने पर कहाँ मूल का वास होता है और उसका क्या फल होता है, और आप इसका अध्ययन करके भी और विस्तार पूर्वक जान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन गंडमूल नक्षत्रों के बारे में जाना, और जिसको भी इस चीज़ की जानकारी न हो, यदि उनके जीवन में कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हों या जन्म के समय इस तरह की कठिनाइयाँ इन नक्षत्रों में जन्म के पश्चात हुई हों, तो वो लोग अपने आप समझ सकते हैं कि इन नक्षत्रों का प्रभाव उन जातकों पर है तथा उन्हें इसकी शांति विधि विधान से किसी जानकार पंडित के द्वारा करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपका जीवन सुखमय हो सके। धन्यवाद। राधे राधे।